क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? क्या आपने कभी अपने घर में किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ डर का अड्डा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ सच्ची डरावनी कहानियां, भूतिया जगहों के राज और अजीबोगरीब घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ हर कहानी आपको अंधेरे से डरना सिखाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब डर आपके बहुत करीब है। ये है डर का अड्डा। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो। आदित्य एक साधारण लड़का था जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया था। वह पढ़ाई में अच्छा था और अपने शांत स्वभाव के कारण दोस्तों में लोकप्रिय था। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी जल्द ही एक डरावने मोड़ पर आने वाली थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात अनामिका नाम की एक बंगाली लड़की से हुई। अनामिका दिखने में बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, घने काले बाल और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। शुरुआत में आदित्य ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जल्द ही उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। रातों में उसे अनामिका की आवाज सुनाई देती, जबकि वह उसके आसपास नहीं होती थी। कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है, मगर जब वह पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे आदित्य के मन में अनामिका के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। एक दिन अनामिका ने आदित्य को अपने घर बुलाया। घर बहुत पुराना और सुनसान जगह पर था। जैसे ही आदित्य घर के अंदर गया, उसे एक अजीब सी गंध आई, कुछ जली हुई लकड़ी और अज्ञात जड़ी बूटियों की मिलीजुली महक। घर के अंदर कई पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और लाल रंग के धागे जगह जगह बंधे हुए थे। कैसा लगा मेरा घर? अनामिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। थोड़ा अजीब लग रहा है, आदित्य ने धीरे से जवाब दिया। तुम घबराओ मत, बस मुझसे प्यार करना सीखो। अनामिका ने उसके हाथों को पकड़ लिया। आदित्य कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी आंखें भारी होने लगीं और अचानक वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह अपने कमरे में था, मगर उसे कुछ याद नहीं था कि वह घर कैसे पहुंचा। इसके बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसे अनामिका के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे केवल उसी के बारे में सोचने का मन करता। उसकी पढ़ाई बिगड़ने लगी, दोस्त उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक दिन उसके दोस्त रवि ने उसे मंदिर ले जाने की जिद की। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे जोर से चक्कर आने लगा और उल्टी जैसा महसूस हुआ। पुजारी ने तुरंत उसे देख लिया और कहा, बेटा, तुम पर किसी ने वशीकरण किया है। वशीकरण का रहस्य आदित्य को यह सुनकर झटका लगा। उसने पुजारी से पूछा, आपको कैसे पता? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण दिख रहा है। तुम्हारी आत्मा पर किसी शक्तिशाली तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है। तुम्हें तुरंत इस प्रभाव से निकलना होगा, वरना यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। आदित्य घबरा गया और उसने सारी बातें पुजारी को बताईं। पुजारी ने कहा, तुम्हें अनामिका से सावधान रहना होगा। वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक तांत्रिक परिवार से आती है। उसने तुम पर वशीकरण कर दिया है ताकि तुम सिर्फ उसी के हो जाओ। आदित्य अब समझ गया कि क्यों उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी। वह तय कर चुका था कि इस जाल से बाहर निकलेगा। वशीकरण का प्रतिकार पुजारी ने उसे कुछ उपाय बताए। 1. गाय का गोबर और गंगा जल, इससे स्नान करने से तांत्रिक प्रभाव कम होने लगता है। 2. हनुमान चालीसा का पाठ, इसे रोज करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। 3. अनामिका की आंखों में मत देखो, उसकी आंखों में वशीकरण की शक्ति थी जिससे आदित्य का दिमाग कमजोर हो रहा था। 4. किसी तांत्रिक से उपाय करवाना। पुजारी ने उसे एक सिद्ध बाबा का पता दिया जो वशीकरण का तोड़ कर सकते थे। मौत का जाल, आदित्य ने तुरंत इन उपायों को अपनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उसे कई रातों तक भयानक सपने आने लगे। सपनों में अनामिका उसे बुलाती, रोती, चिल्लाती और कहती, अगर तुमने मेरा प्यार ठुकराया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक रात आदित्य को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे दरवाजे के पास अनामिका खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते आदित्य, वह चीखी।
आदित्य हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। तभी हवा में तेज झोंका आया और अनामिका दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी और वह गायब हो गई। अंतिम युद्ध अगले दिन आदित्य पुजारी के बताए सिद्ध बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे एक रक्षा कवच दिया और कहा, तुम्हें आज रात उस हवेली में जाना होगा और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। आदित्य अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तभी अनामिका प्रकट हुई, लेकिन अब वह एक भयानक रूप में थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काले गड्ढों जैसी, और उसकी आवाज अजीब गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह दहाड़ते हुए बोली। आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, अनामिका की चीखें तेज होती गईं। अंत में जमीन फटने लगी और अनामिका की आत्मा उसमें समा गई। अंत आदित्य अब पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वह जानता था कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, बल्कि एक भयावह वशीकरण था। उसने मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया और तय किया कि अब वह कभी भी किसी अनजान शक्ति के आकर्षण में नहीं फंसेगा। प्यार में विश्वास करो, लेकिन कभी भी उसकी असलियत परखना मत भूलो, क्योंकि कभी कभी प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि एक शाप भी हो सकता है।